ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। क्या नई तकनीक के नाम पर पारंपरिक व्यवस्था खत्म की जा रही है? क्या ई रजिस्ट्रीकरण से अधिवक्ताओं और आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी? इन्हीं सवालों के बीच हरदोई के शाहाबाद तहसील में विरोध की आवाज बुलंद हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। हरदोई के शाहाबाद तहसील में सरकार द्वारा प्रस्तावित ई रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था और उसके कथित निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। शाहाबाद बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता, दस्तावेज नवीस और स्टाफ वेंडर एकजुट होकर आंदोलन में शामिल हुए। तहसील परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। शाहाबाद तहसील परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश लोधी ने की, जबकि बैठक का संचालन महामंत्री बलराम दीक्षित ने किया। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं और दस्तावेज नवीसों ने सरकार की नई ई रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से वर्षों से चली आ रही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी, जिससे अधिवक्ताओं और दस्तावेज नवीसों के अधिकार प्रभावित होंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ई रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया का निजीकरण करना चाहती है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर न केवल अधिवक्ताओं और दस्तावेज नवीसों पर पड़ेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि नई व्यवस्था में लोगों को अतिरिक्त खर्च, तकनीकी दिक्कतों और प्रक्रिया की जटिलताओं से गुजरना पड़ सकता है। बैठक के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार से मांग की कि वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव न किया जाए और पूर्व की तरह रजिस्ट्री की प्रक्रिया जारी रखी जाए। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विमलेश लोधी ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी राय को नजरअंदाज करके कोई भी व्यवस्था लागू करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अधिवक्ताओं, दस्तावेज नवीसों और संबंधित संगठनों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के हित प्रभावित ना हो। वहीं आंदोलन में शामिल दस्तावेज नवीसों और स्टाफ वेंडरों ने भी सरकार से पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने की मांग की है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से उनके रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन शाहाबाद तहसील परिसर में कामकाज भी प्रभावित दिखाई दिया। अधिवक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला तो यह आंदोलन जिले से निकलकर प्रदेश स्तर पर भी पहुंच सकता है। फिलहाल सरकार के अगले कदम पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करेगी या फिर ई रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था को लेकर यह विरोध आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन बन जाए। अब जो कि सरकार तो अधिवक्ताओं और लेखकों की सब यात्रा निकाली चुकी है, तो आज अधिवक्ताओं ने फैसला लिया कि हम सरकार की सब यात्रा आज निकालेंगे और हमने निकाल दी। अब केवल फूंकने का काम है। अगर सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती है, ई स्टाम्प प्रणाली को, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज उत्तर प्रदेश का योगी को फूंकने का काम करेगा। आप क्या कहेंगे इस पोस्ट को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।